मैं डॉक्टर सुजीत यादव स्वस्थ आयुर्वेद की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज एक विषय के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं और विषय का नाम है प्रकृति। प्रकृति जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी नेचर, हमारी बॉडी का जो टाइप होता है वह, और उसके अनुसार ही हमें आहार विहार हमारा खाना होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, उस तरह से अगर हम रखें तो हम किस तरह से फिट रहेंगे, हमें रोग कम होंगे। और रोग कम होंगे तो सीधी सी बात है हमारी लाइफ जो आगे की है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इस प्रकृति को जानना इतना आसान नहीं है, इतना एक छोटी सी बात नहीं है, इसे काफ़ी अच्छी तरह समझना है। और जब आप समझ लेंगे तो ही आप इसे यूज़ कर पाएंगे, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मेरा आज जो 11 साल का प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो मैंने सीखा है अपनी प्रैक्टिस से, 11 साल की प्रैक्टिस से, और जो मेरे थियरी का जो मैंने पढ़ा है, मैंने आयुर्वेद के शास्त्र से जो पुरानी आयुर्वेद की किताबें हैं उन सब का जो एक निचोड़ है वो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आयुर्वेद जो है ये एक ऐसा साइंस है जो कि सिद्ध है, इसे बस जानना है, इसके तर्क को इसे समझना है, इसके मंत्र को समझना है और उसे अप्लाई कर देना है लाइफ में। तो जब आप समझोगे तभी तो आप अप्लाई करोगे। अब एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं या 5 लोग, जो भी आपके घर में सदस्य हैं, और उन सब एक ही प्रकार का आहार खाते होंगे जो आपके घर में बन रहा है। आपके माता भी वही खा रही है, आपके पिता भी वही खा रहे हैं, आप भी वही खा रहे हो, आपके भाई भी वही, जो भी है। तो इनमें से एक किसी को या एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, पाइल्स वगैरह इत्यादि जो कुछ भी उन्हें हो जाता है, तो सिर्फ उन्हें ही क्यों हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनको ही ये बीमारी क्यों लगी। तो ऐसा होता है कि जो आहार आप खा रहे हैं और जो उनकी प्रकृति है वो मैच नहीं कर रही है, और इसके कारण वो उन्हें समस्या बॉडी में निर्माण हो जाती है। तो इसीलिए प्रकृति का जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रकृति को समझ पाओगे तब उसके अनुसार जो आहार लोगे तो आपको बीमारियां ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि बीमारियां के बहुत दूसरे भी कारण होते हैं, और यह भी एक कारण है प्रकृति का, जो आपके नेचर का, कि अगर उसको बैलेंस नहीं आप रख पाओगे तो आपको समस्या हो जाएगी। संपित अनिल कफा केचित गर्भादि मानवा दृश्यंतो वातलः केचित पित्तलः श्लेष्मास्तथा दोषानुषिता हेशाम देह प्रकृति रुच्यते। अर्थात जन्म से ही आपकी जो प्रकृति होती है वात पित्त कफ, ये जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, और ये जन्म से ही सम होती है, सम इन द सेंस बैलेंस होती है, इक्वल होती है। तो अगर आपको उसी वक्त पता हो जाता है कि मेरी प्रकृति वात है या पित्त है या कफ है या दोनों कंबाइंड है, जो भी है, तो उसके अनुसार ही अगर आप आहार अपना रखते हैं, उसके अनुसार ही अगर आप अपना विहार रखते हैं तो आपको रोग कम होते हैं। और जब आप नहीं समझ पाते हो तो ही आपको रोग होते हैं, क्योंकि वो जो बैलेंस, जन्म से जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और कई ऐसे भी देखे गए हैं कि जिन्हें गर्भाशय अवस्था से ही उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई रहती है, विकृत रहती है, और उनको किसी न किसी प्रकार के रोग लगे हुए रहते हैं जन्म से ही। वो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो प्रकृति होती है वो पहले से ही विकृत रहती है, इसलिए वो रोग को लेके ही पैदा हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। एक मेरी पेशेंट है जिसे स्किन का प्रॉब्लम हुआ, इट्स अ टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज़, और उन्हें जो प्रॉब्लम हुआ है उसके उनकी चिकित्सा चल रही है हमारे यहाँ पे, और वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी है अभी। तो किसी ने उनको ऐसे ही सोशल मीडिया पे देख के किसी ने उन्हें एक कैप्सूल सजेस्ट किया, और ऑयल का कैप्सूल था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि आप ये खाइए और आपकी इम्यून अच्छी रहेगी और आपको बीमारी नहीं होगी। तो शिव ने तुरंत मुझे फ़ोन लगाया, क्योंकि वो समझदार पेशेंट है, तो वो जो समझदार हैं तो वो सीधी सी बात है समझदारी से ही काम करेंगे। तो उसने पहले ही फ़ोन लगाया और उन्होंने पूछा, सर ऐसे ऐसी समस्या है और क्या मैं इसको ले सकती हूँ क्या? तो मैंने बताया नहीं, आप नहीं ले सकती हैं, क्योंकि ये आपकी प्रकृति को मैच नहीं करेगा और कुछ भी न किसी प्रकार का ये आपको विकार निर्माण कर देगा आपके शरीर में। तो इट्स बेटर कि आप इसे न लें। तो इन्होंने बताया कि आपकी प्रकृति जो है और इसका जो गुण है ये दोनों में फ़र्क है। तो उसे क्लिक हुआ और उसने बोला, सर जन्म में से ही
जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे जब तेल से मालिश किया करती थी तो मुझे शरीर में रैशेस आ जाते हैं। तो क्या ये वही कारण है कि मेरी प्रकृति ऐसी थी इसीलिए मुझे रैश आ जाते थे? मैं बोला हाँ, ये कारण तो है, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आपकी प्रकृति थी वो गर्भाशय से ही, जब आपकी माता गर्भिणी थी उसी समय या उसके पहले ही वो आपके अंदर वो विकृत प्रकृति आ गई थी। तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि क्या हमें पहले से ही वो हमारी जो प्रकृति है वो बिगड़ी हुई है और उसके अनुसार ही आपको आहार विहार करना चाहिए। आजकल जैसे कोरोना वायरस का एक महामारी फैली हुई है, आप देखोगे सोशल मीडिया पे बहुत सारी दवाइयाँ निकली हुई हैं इम्यूनिटी के लिए। हर कोई इम्यूनिटी की दवाइयाँ पूछ रहा है, हर कोई जानना चाहता है। मुझे कई मेरे पेशेंट के फ़ोन भी आते हैं, वो बोलते हैं सर क्या मैं अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करूँ, क्या मैं ये दवा खा लूँ, क्या मैं ये खाऊँ, मैं क्या खाऊँ? मतलब सबके दिमाग में एक कन्फ्यूजन घूम रहा है। तो हर मैं अपने पेशेंट को जवाब तो ज़रूर देता हूँ। अब इसी के कारण मुझे सोशल मीडिया पे भी आना पड़ा ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पेशेंट हैं उनके साथ साथ में ये बात समाज में भी जाए, लोगों तक भी ये बात जाए कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको सारी चीज़ें लेना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें फैलती हैं, जो लोग फैलाते हैं, इनमें से आधे से ज़्यादा तो नॉन प्रोफेशनल होते हैं। नो डाउट अगर ये चीज़ें उन्हें ठीक की हों तो ऐसा नहीं है कि ये आपको भी ठीक करेगी, क्योंकि बात वही आ जाती है कि आपकी प्रकृति और वो जो चीज़ वो बता रहे हैं, जो खाना पीना जो भी एक चीज़ बता रहे हैं वो मैच नहीं करती वो। एक एग्जांपल लेंगे हम फिर से आंवला का। आंवला आज के डेट में बहुत बताया जा रहा है कि आप आंवला खाइए, ये विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा है, इसे खाइए तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी मेंटेन रहेगी। नो डाउट आंवला एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है, उसमें विटामिन सी भी है और बहुत ही गुणकारी है, लेकिन उसका गुण और आपके शरीर का गुण मैच कर रहा है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को जानना है आपको कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रकृतियाँ ऐसी बीमारियाँ भी हैं, ऐसे डिज़ीज़ आपके अंदर रहते हैं जहाँ आप आंवला लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा। बहुत सारे स्किन डिजीज़ भी ऐसे हैं जहाँ पे आप आंवला नहीं खा सकते, है ना? तो ये चीज़ एक प्रोफेशनल इंसान के पास आप जाइए, एक प्रोफेशनल जो बीएमएस डॉक्टर है जो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता है, एक बीएमएस या तो बीएमएस एमडी डॉक्टर है जो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, आपके आजू बाजू नज़दीक में जो भी हों उनके पास जाइए, अपने शरीर की जो प्रकृति है उस प्रकृति उस नेचर के बारे में जानिए, उसको एनालिसिस करवाइए। अगर आपको रोग है तो भी आपको प्रकृति के अनुसार ही आपकी उस रोग की चिकित्सा होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आपको प्रकृति को जान के ही आपके स्वास्थ्य की जो रक्षा है वो हो सकती है, क्योंकि आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्तियों के बारे में सबसे पहले बात करता है। रोगियों के तो रोग को शमन करता है ये, तो सबसे पहले स्वास्थ्य व्यक्ति जो होते हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, अर्थात जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा पहले करना और उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ जो रोगी हैं उनके विकार के का शमन करना, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ रहेगा तो ही वो समाज में आगे दूसरों को भी स्वस्थ रहने की जानकारियाँ दे सकता है। और स्वस्थ रहने का एक ही फंडा है, एक सबसे बड़ा फंडा है कि आप अपनी प्रकृति को जानिए। स्वस्थ तभी आप रह पाओगे जब आपका आहार, आपका विहार आपके प्रकृति के अनुसार रहता है। तो दोस्तों हम आगे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, प्रकृति के बारे में और भी वीडियोस लेके आएंगे। ऋतु के बारे में वीडियो है, ऋतु मतलब जो मौसम होता है उस मौसम में क्या आहार विहार होगा उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ, जो मेरे 11 साल का एक्सपीरियंस है, जो मैंने किताबों से, आयुर्वेदिक की पुरानी किताबों से जो मैंने ज्ञान लिया है वो सारा ज्ञान आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो मेरे जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, कमेंट कीजिए, आपकी बातों को मैं समझने की कोशिश करूँगा। जो ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें हैं वो मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगा अपने ज्ञान से। सो आज का ये विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।